हमारा आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स अगस्त 2021 महीने का। स्टार्टिंग विद नेशनल इवेंट्स। रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक साल पूरा होने पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद्या प्रदेश प्रोग्राम नाम से एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है रूरल एरियाज़ के स्कूल्स में प्ले स्कूल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जो कि अब तक प्रोवाइड नहीं किया जाता था। Bhubaneswar has become the first city in the country to receive 100% COVID-19 vaccination. इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में स्टैब्लिश किया जाएगा एंड इट विल बी डेवलप्ड बाय एनटीपीसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी बिल गवर्नमेंट ने पास किया है, जिसके तहत जो भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं they will be scrapped after 20 years of use and commercial vehicles will be scrapped after 15 years. इसका ऑब्जेक्टिव है जो एयर पोल्यूशन होता है बाय यूजिंग ओल्ड व्हीकल्स उसको कम करना। इंडिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन इज बीइंग डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया, जिसमें जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन्हें राइट दिया गया है टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट का जो लिस्ट है। नाउ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी एबल टू मेक देयर ओन लिस्ट। बेसिकली सेंट्रलाइज्ड जो हुआ करता था अभी तक, उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को पावर दे के। नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलके जॉइंटली फोरम एक लॉन्च किया है, जिस फोरम का नाम है फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, तो इसको कम करने के लिए इस फोरम को लॉन्च किया गया है। एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन इन द एशिया रीजन, प्राइमरीली एशिया रीजन से ये रिलेटेड है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, उसका नया नाम अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट सिनेमा हॉल इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली इन लद्दाख। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम है सोनचिरिया ब्रांड, एंड दिस इज़ लॉन्च्ड फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म और एक ग्लोबल स्केल तक पहुंचाने के लिए ये सोनचिड़िया नाम से ब्रांड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, महुआ ने लॉन्च किया है। अब जो नया व्हीकल नंबर प्लेट्स होगा वो भारत सीरीज़ का गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसके तहत जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी नंबर प्लेट्स मिलेंगे वो भारत सीरीज़ का होगा, एंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे वी डोंट हैव टू चेंज आवर नंबर प्लेट्स, जो कि अभी करना होता है। एंड दिस इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इंडिया का पहला स्मोक टावर कनॉट प्लेस दिल्ली में सेटअप किया गया है। दिस विल प्योरीफाई 1000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर एवरी सेकेंड। दिल्ली में हमेशा एयर पोल्यूशन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसको ये सॉल्व करेगा। इंडिया का पहला इंडिजिनस मोटराइज्ड व्हील चेयर नियोबोल्ट के नाम से डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क इस्टेब्लिश किया गया है चमोली उत्तराखंड में। रिसेंटली कैटल प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पास किया असम स्टेट गवर्नमेंट ने। दिस विल बैन द परचेज एंड सेल ऑफ बीफ। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से मनाया जाएगा, बट कॉमेमोरेट किया जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन इसी दिन हुआ था। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक पूसा न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी। मूविंग ऑन टू द इंटरनेशनल अफेयर्स। यूके और केनिया ने जॉइंटली लंदन में ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 ऑर्गेनाइज किया, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू रेज $5 बिलियन फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन। इस फंड को यूज़ किया जाएगा फॉर पब्लिक एजुकेशन इन अप टू 90 टेरिटरीज एंड कंट्रीज। तो जो भी बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को
बढ़ावा देने के लिए दिस समिट वॉज लॉन्च्ड। मार्बर्ग वायरस जो है रिपोर्ट किया गया गिनिया इन अफ्रीका, ये बैट से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। WHO के द्वारा सैगो एक इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है जिसका एम होगा इन्वेस्टिगेट करना वो पॉसिबल पैथोजेंस को जिनका पैंडमिक लेवल का पोटेंशियल है, जो कोविड टाइप के पैंडमिक को फिर से दोबारा जन्म दे सकते हैं। यूएस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर विच इज़ यूएस कांग्रेस गोल्ड मेडल, ये पोस्ट्यूमसली महात्मा गांधी को दिया गया है फॉर प्रमोटिंग पीस एंड नॉन वायलेंस। दुनिया का पहला ग्रीन स्टील प्रोड्यूस किया गया स्वीडन में। इसको मैन्युफैक्चर किया गया है यूजिंग हाइड्रोजन और विदाउट यूजिंग एनी फॉसिल फ्यूल, इसीलिए इसको फॉसिल फ्री स्टील भी कहते हैं। एंड दिस इज़ ग्रीन स्टील बिकॉज रीन्यूएबल सोर्स के थ्रू इसको जनरेट किया गया है, बनाया गया है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया गया है यूएई दुबई में। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इंडिया और मालदीव्स के बीच। बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ में अनमोल ऐप एक हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है जिसको डेवलप किया गया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट जिसके अंदर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो होंगे प्रेग्नेंट वुमेन के उनको रखा जाएगा। बायोलॉजिकल कॉरिडोर, एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जाएगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, नदर्न और सदर्न पार्ट में। Under this scheme, farmers will be given agricultural input grant and free certification for organic farming. As per the latest Aadhaar statistics, बिहार का जो population है in 2020-21 जो रिकॉर्ड किया गया है वो 11,94,61,113 है एंड 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इट वाज 10,40,99,452। सो अराउंड 1.5 करोड़ पॉपुलेशन बिहार का बढ़ गया है। संजीव दयाल को नया रीजनल डायरेक्टर ऑफ बिहार झारखंड अपॉइंट किया है आरबीआई ने। मिसलेनियस टॉपिक्स में मिताली राज हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। सेकेंड इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई इन स्पेस इज शिरीषा बांडला, फर्स्ट वॉज कल्पना चावला। The public sector bank, which has become the second largest valued bank in India, is Indian Overseas Bank. इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच का जो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है इस साल, उसका नाम है एक्सरसाइज शील्ड। कृषि कर्ण प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया केरला में। निष्ठा 2.0 इसको लॉन्च किया गया है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। इसको लॉन्च किया है एनसीईआरटी ने। रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 इसको रिलीज़ किया है नीति आयोग एंड आईईए ने, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी माइग्रेशन।